नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बचे हुए दिनों के लिए एमटीएस स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, टाइम तो नहीं है बट फिर भी देखो आपके लिए वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं 20 टाइम में ये सब चीज़ें लेके आया हूँ। अच्छे से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले जीके की। जीके में देखो मैंने लिख रखा है, जीके एक दिन में आपको नया नया करते 3 घंटे पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ो तो और ज़्यादा अच्छा है, बट कम से कम 3 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं। आ जाओ, परमार एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 4। ठीक है ना, ये एक सीरीज चल रही है परमार सर की, काफ़ी फेमस ये हैं, आपको पता है इनका कंटेंट एग्जाम में आता है। इसमें कितने वीडियोज़ हैं? 30 वीडियोज़ हैं और प्रत्येक वीडियो की एक एक पीडीएफ है। ठीक है ना, पीडीएफ ये सारी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जिसको भी नहीं मिल रही वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है ना, 30 क्लास की एक साथ ही दे दूंगा मैं। मेरे पास एक ऐसी पीडीएफ है, कहीं से मिली थी वो, समझ गए ना आप। देखो, हमें आपके लिए करना है बस। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, एक तो देखो इसमें ये करना है, तो इसमें आप ये करोगे, डेली एक वीडियो देखोगे और एक पीडीएफ करोगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये कहना है कि उनको ये सर इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं तो उनको इंग्लिश कम समझ में आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ उससे आप याद कर देना अच्छे से। और कोई आपकी क्वेरी वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। ठीक है, एक देखो इन्होंने और बताया, मैंने आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो दिया था इनका ग्रुप में। 1 शॉट मतलब एक वीडियो, और 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो ला रहे हैं। कुछ का ला चुके हैं और कुछ का लाएंगे, तो वो भी आपको करना है। बोथ, यहाँ पे मैंने बोथ क्यों लिखा है? बोथ मैंने इसलिए लिखा है बच्चों कि ये हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी कर सकता है, ये इंग्लिश मीडियम वाला तो करेगा ही करेगा इसको। ठीक है, यहाँ से आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे लिख रखा है डेली एक वीडियो एक पीडीएफ, और पीडीएफ को अच्छे से लर्न कर लें। भाई एक बात का ध्यान रखें, देखो आपने पहले दिन एक पीडीएफ याद कर ली, दूसरे दिन एक और कर ली। ठीक है, अब पहले दिन पहली कर ली ना आपने, दूसरे दिन जब आप आओ तो इस पहली को आप अगेन रिपीट करोगे और इस दूसरी को याद करोगे। जब आप 5वें दिन आओ ना, तो पहले 1 2 3 4 दिन में जो पीडीएफ हुई है उनका रिवीजन करोगे फर्स्ट, और 5वीं को याद करोगे। ऐसे चलना चाहिए, वरना आप भूल जाओगे यार। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करो, उनका फर्स्ट करो, 30 ही तो है, लपेट दोगे। मैं यदि मेरा बताऊँ मैं पर डे कितना कर रहा हूँ, तो मैं पर डे 2 पीडीएफ कर रहा हूँ, कई बार मैं 3 पीडीएफ भी करता हूँ। ठीक है, और हम अपनी पे आएंगे तो भैया 4 4 5 5 भी हम कर देंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा अलग सिस्टम आपको पता होगा, मुझे चीज़ों का पता है। ठीक है ना, तो आपको ये काम करना, आपके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपको एक करना है। ठीक है ना, और जिसको सीजीएल देना हो ना, सुन ले यहाँ से, जिसको सीजीएल देना हो वो 2 पीडीएफ करे अब से, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो अगला, देखो कुछ एक को मैंने टुडे एग्ज़ाम बता रखा था, तो टुडे एग्ज़ाम ये 30 वीडियो लेकर आ रहे हैं। 30 वीडियो की 30 पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ में इनकी एक ई बुक और है। कुछ बच्चों ने हमारे कहने से ई बुक परचेज़ की है, बट उनका बोलना ये है कि सर उतनी चीज़ें याद नहीं हो रही। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 30 वीडियो अच्छे से अटेंड करो, और 30 वीडियो की 30 पीडीएफ, इनमें जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से याद कर लो, और मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए वो इस ई बुक के थ्रू आप याद कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि ई बुक में 10 10 15 15 फैक्ट है, तो उतने बच्चों का कहना ये है कि 10 या 15 फैक्ट सर जी हमें याद नहीं होते हैं। तो मैं देखो आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, सारे आपको याद न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इन 30 पीडीएफ को तो अच्छे से कर देना। इनका भी यही है, एक वीडियो एक पीडीएफ। कुछ क्लासेज इनकी आ चुकी है 20 22। ठीक है ना, आगे आ जाओ। तीसरी मैंने चीज़ बता रखी थी नाइक सीरीज। ठीक है, नाइक सीरीज में 35 वीडियोज़ थे, तो मैं बोल रहा हूँ डेली एक लेक्चर, और काफ़ी बच्चों ने इस सीरीज़ को फिनिश भी कर दिया है, उन्होंने नोट्स भी बना लिए, तो एक याद कर लो आप अच्छे से। अब आप बोलोगे सर इन, अब देखो मैंने नीचे लिख रखा आपके, इन तीनों में से किसी एक को अच्छे से फॉलो करना है और उसे ही बार बार रिवाइज करना। आप ये मत सोचना ये वाला बेस्ट, वो वाला कम है, ये वाला ज़्यादा नहीं। देखो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, आप अच्छे से याद कर लोगे ना, वही आपके लिए अच्छा है यार। देखो सीधी सी बात है, जो संकट में आपके काम आए वही आपके लिए हीरो है, वही आपके लिए अच्छा इंसान है। ठीक है ना, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, बट आपको जब पैसों की ज़रूरत है वो आपको 1 रुपया नहीं दे सकता, तो वो किस काम का? आपके तो किसी काम का है नहीं। ठीक है ना, तो आपने इन तीनों में से जिसे भी चूज किया ना, परमार, टुडे एग्जाम या नाइक सीरीज, उन्हीं के ऊपर आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। हम आपको सही बोल रहे हैं, बदलना नहीं है, रिसोर्स है वो बदलना नहीं है, समझ गए ना। ठीक है, अच्छे से चलते रहना। हालांकि एक में दिक्कत हो तो आप मुझसे गाइड ले लेना, थोड़ा पर्सनली मैसेज कर लेना कि सर हमें इनका कम समझ में आ रहा है तो अब हम क्या करें, और मैंने ऐसा आपको बताया भी है, वो अपना चलता है टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, देखो आगे क्या है। आगे प्यारे बच्चों ये है कि इन तीनों में से तो किसी एक का आपको करना ही करना है, 3 में से एक करना भाई, तीनों मत करना। समझ गए?
ठीक है, बाकी आपको दिक्कत हो तो मैसेज कर लेना। आ जाओ आगे। मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, वो इनमें से ही होंगे। मतलब बहुत सारा कंटेंट इन क्लासेस के अंदर आ चुका है, वो उनमें से ही होगा वो। ठीक है, इसकी मैं लिस्ट दूंगा, वो आपको लिस्ट अब से 3 दिन बाद, आज है 21 तारीख, 21 + 3 यानी कि 24 तारीख को आपको, 24 क्या, अगस्त, 24 अगस्त को मैं आपको टॉपिक वाली लिस्ट दे दूंगा। 40-50 टॉपिक होंगे या 20-30 टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही देंगे, फालतू का नहीं घुसेड़ेंगे, जिससे एग्जाम में पर्सन आए ही आए, चाहे हमें उसे हमें डेप्थ में जाके पढ़ना पड़े। ठीक है, इन टॉपिक के लिए खास बात ये रहेगी कि जैसे ही आपका सितंबर मंथ स्टार्ट होगा ना, इनकी जो अच्छी वाली PDF है वो मैं आपको दूंगा, या इनसे कोई जुड़ी हुई अच्छी क्लास होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये क्लास करनी। ये सारी हमारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी आपको, अपना वाला चैनल सब मुमकिन है, जो कि आपको ये बताता है कि हर चीज़ पॉसिबल है। आ जाओ, इम्पोर्टेंट PDFs है वो आपको हम देंगे। देखो कौन सी है इम्पोर्टेंट PDF, मैं आपको शुरू में बोला था जब मैंने MTS टारगेट स्टार्ट किया था कि जो रिसेंट एग्ज़ाम होते हैं उनकी PDF भी हमें पढ़नी है। तो इसमें PDF हम पढ़ेंगे रिसेंट एग्ज़ाम में, CHSL जो है उसकी, उसमें देखो 900 है, 900 क्वेश्चन है, 36 शिफ्ट है, तो 36 × 25 करें 72, 90, 900 यानी 900 क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ आप उड़ाने को तो इनको 9 दिनों में उड़ा सकते हो, 100 पढ़ के, ठीक है ना। बट जब हम अपनी पे आए तो इनको 2 दिन में भी उड़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इनसे पढ़ेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा वो कैसे पूछता है। एक देखो आपसे पहले CGL हो चुका, अब आप बोलोगे सर जी क्योंकि CGL 9 तारीख से शुरू होगा, 23 या 26 शायद ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम शुरू होते होते CGL की भी आंसर की आ जाएगी। और मैं बता रहा हूँ वहाँ से भी हम पढ़ के देखेंगे, समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी मैं आपको और गाइड कर दूँगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक यदि MTS 23 वाली पढ़नी होगी तो मैं बता दूँगा, और आपने अब तक पढ़ भी ली होगी, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये वही आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ें यदि नहीं, इनमें भी वही कंटेंट रिपीट कर रहा है जो हम पहले से यहाँ वहाँ पढ़ चुके हैं, यही है, बार बार रिवीजन हो रहा है, समझ गए ना, ठीक है। और आगे जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दूं, करंट अफेयर्स है वो 2024 मंथली एंड टॉपिक वाइज जो कि मैंने ग्रुप में चला रखा है वो करना है, या फिर जिसने नहीं कर रखा है वो परमार सर अभी लेक्चर ला रखे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वो कर लेना, या फिर फ्री एजुकेशन का जो मैं देता हूँ वहाँ से, या कोई भी आपका अदर सोर्स है, जैसे मैंने कुछ को बताया था रवि अदिति क्लासेज वहाँ से, या शुभम जैन सर का RB, मतलब आपको मंथली और टॉपिक वाइज करना है। 2023 से जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होगा वो आपको क्या करना है, कितना करना है, वो आपको हम बता देंगे, ग्रुप में हम बता देंगे, आराम से PDF दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GK के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फिर भी किसी बच्चे के डाउट रहा हो तो वो वही हमें मैसेज कर दे, ठीक है, पर्सनली, ठीक है ना, फालतू का तो ना करें, बाकी कर लें, बताऊँगा जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। आ जाओ, इंग्लिश का जो पहला पार्ट है वो है वोकैब को डिस्कस करते हैं। डेली 2 आवर्स आपको वोकैब को देना है। SSC मोस्ट रिपीटेड, जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, जब से मैंने टारगेट स्टार्ट किया, हाईलाइटेड वोकैब जो ज़्यादा काला है ब्लैक बुक से, ठीक है। SSC रिसेंट एग्ज़ाम वोकैब, जो कि ये रिसेंट में एग्ज़ाम है, जैसे CPO, फेज, CGL हो जाएगा हमारा स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई है तो उनका, ठीक है ना, वो मैं आपको दे दूँगा, टेंशन मत लेना। अब देखो जिसने इतना कर लिया हो, वो मैंने टारगेट में कंप्लीट वो कैब रख दिया ब्लैक बुक वाली, तो वो करे, क्योंकि वहाँ से आपका स्कोर और अच्छा आएगा, यानी आपकी रैंक आएगी। यदि आप ये वाला काम करोगे तो रैंक आएगी, यदि आप ये वाला काम कर दोगे तो सिलेक्शन के था आप हकदार डेफिनेटली हो, ठीक है। या फिर जिसको देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रखा है, मना हल्का फुल्का ये है, समझ में नहीं आ रहा है, 1400 1800 हम कर नहीं सकते 1 वर्ड, हमें सिर्फ कम में काम निकालना है। रानी मैम की ये क्लास है, देखो 1000 वो कैब, 1000 1 वर्ड, 1000 EDM, ऐसे उनका चल रहा है, तो वो वाला कर ले, क्लास कर ले, क्लास से आपको चीज़ें समझ में भी आती है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेली यहाँ पे आपको 2 घंटा देना ही देना। यदि आपका वो कैब स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर आप 1 घंटा कर दें, यदि आपका वो कैब वीक है यहाँ पर आप 3 घंटा कर दें, मतलब अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम देना। ग्रामर, जिनका ग्रामर वीक है वो 2 घंटे दे भाई, जिनका ग्रामर अच्छा है वो 1 से 1.5 घंटा दे। ये देखो मैंने सबके लिए बना रखा है। टॉपिक वाइज मैराथन मैंने चला रखी है अपने डेली टारगेट में, वो कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, इस मंथ एंड हो जाएगा इसका, ठीक है। मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, उन्हें मैं 3-3 पेज 4-4 पेज आपको दे रहा हूँ याद करने के लिए, तो भाई उनको याद कर लें, ठीक है। अब आगे देखो, यूट्यूब से सेम टॉपिक के PYQ लगाए हैं, कुछ नया मिलने पर नोट करें, ठीक है। एक देखो बात सुनो यहाँ पे, ये वाली बात है। अब आगे देखो, सितंबर मंथ में शुरू से ही PYQ स्टार्ट कर देंगे हम, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास वगैरह स्टार्ट कर देंगे, 15 दिन में लपेट देंगे, यानी कि 2 बार और हमारा कोर्स होने वाला अभी भी नेक्स्ट मंथ। PYQ भर भर के प्रैक्टिस खूब हो जाएगी आपकी, जुड़े रहना, मैं बताऊंगा आपको कैसे पॉइंट आपको निकालने। अलग चीज़ मिले तो उसे लिखते हुए मत रखना। आपको देखो क्या करना है यार, आपने जैसे पढ़ लिया यहाँ से और नोट से याद कर रहे हो, अब क्या आपको वही चीज़ें करनी होगी जो बार बार यहाँ पे
प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, चीज़ें हम उठा लेंगे, टेंशन मत लेना। आपको वीडियो मैं दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में कि भाई ये वाला वीडियो देखना है, इस वाले वीडियो से पॉइंट उठाना है। आप देखना मेरे वाले शॉर्ट नोट्स है ना, उनमें से 90% 80% चीज़ें मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। रानी मैम की 60 रूल वाली क्लास है, वो अब भी किसी ने नहीं की हो तो ज़रूर कर ले। 60 रूल 60 रूल वाली, ठीक है, ग्रामर वाली क्लास ज़रूर कर ले। 10 घंटे की है, 10 दिन में कर ले चाहिए। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, यदि आप करना चाहते हो तो। नए करने वाले के लिए तो देखो भाई कुछ नहीं है। आगे आ जाओ। क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आएगा। ग्रामर और वोकैब पे डिपेंड होता है ये, किसी भी टीचर के साथ, क्योंकि कुछ हमें बोलते हैं इस टीचर का हमें समझ में नहीं आता तो किसका करें। किसी भी टीचर के साथ आप PYQ वाला लगाएं, क्लोज टेस्ट MTS 2023 और CHSL 2024 वाला। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया। 30 मिनट डेली आपको लगाना है, 1 से 2 या 3 4 आप देख लेंगे। ठीक है, आपके टीचर रहेंगे या तो रानी मैम के साथ जा सकते हैं, या नील जदौन सर, ठीक है, या आपकी सोनी मैम, ठीक है, या आपके प्रशांत सोलंकी सर। किसी भी एक टीचर के साथ, एक टीचर को पकड़ो, उनके साथ करते जाओ। कोई भी नोट करने वाली चीज़ आए, नोट करो, याद करो, यानी अपनी कमियों को काम करो, अपनी कमियों पे, ठीक है, उनको नोट करो और आगे बढ़ते रहो। आगे आ जाओ प्यारे बच्चों। आगे देखो, ये रीजनिंग 3 दिन में एक PYQ लगाना है। जिनका रीजनिंग वीक है वो डेली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह आपको काफ़ी टाइम से बता रखे हैं, वैसे कर लेना। 20 से 30 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग को मत देना। आगे आ जाओ। मैथ्स 3 दिन में एक PYQ लगाना है। जिनका अच्छा है MTS 2023 वाला ही लगाने हो। जिनका वीक है वो मेरी क्लास अटेंड करें। 20 से 30 मिनट की हमारी क्लास होगी अभी वापस स्टार्ट करेंगे। और ज़रूरी बातें आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दी जाएगी। कुछ भी सुधार उधार करना होगा, जो भी ज़रूरी होगा, टेलीग्राम ग्रुप, और अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सब मुमकिन है। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप जाना अपने वाले चैनल की कम्युनिटी टैब में। कम्युनिटी टैब में आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी लिंक के थ्रू आ जाना सीधा। ठीक है, आ जाओ। मैथ्स क्लासेज है वो 23, मैं बोल रहा हूँ सितंबर, गलत लिख दे, 23 सितंबर को होगी तो फिर तो आप मेरे पे डिपेंड रहने वाले फेल हो जाएंगे। यहाँ पे अगस्त है, 23 अगस्त से शुरू होगी। और मैं बोल रहा हूँ भाई सुनो आराम से, भाइयों और बहनों, डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को आप आराम से सुने। बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से इन्हीं चीज़ों को करना है, इन्हीं को बार 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 करना है। ठीक है, और लास्ट महीने में मैं आपको इतना अच्छे से गाइड करूँगा। हालांकि मैं काफ़ी स्ट्रगल में चल रहा हूँ, खूब बिजी चल रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आपके लिए चीज़ें लाऊंगा, टेंशन मत लेना। जितनी बातें बोली है उन पे खरा उतर के दिखाएंगे आपको बस हमारी बातों को मानना है, जैसा हम कहें वैसे चलते जाना। आपका स्कोर सब आएगा, बस मैं बोल लूँ वैसे करते जाओ आप। ठीक है ना, वैसे नहीं है कि आपने पहले 1 नंबर PDF 1 नंबर लेसन लेके आज याद कर दी, तीसरे दिन आप तीसरा लेक्चर ले रहे हो, सिर्फ तीसरी PDF याद करो, 2 से आपको मतलब ही नहीं, तो आप भूलोगे यार। हर कोई भूलेगा भाई, फिर जिसको एक बार पढ़ने से याद हो जाए वो फिर हमें क्या निकाल के देगा, वो तो एग्ज़ाम क्लियर कर देगा, उसको तो याद होता है। तो भूलते सब हैं, ये टेंशन मत लेना। जैसे ये बोलते हैं ना, ये वाली ट्रिक कर दिया आपने, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसी बहुत रेयर ट्रिक्स होती है जो आप ज़िंदगी भर ना भूलो। हाँ, वो आपको लॉन्ग टर्म याद रह जाएगी, बस इतना ही है। ठीक है ना, तो हम इतना ही बोल रहे हैं, बार बार रिवीजन करोगे तो वो उतने टाइम के लिए याद रहेगी जितने से आप अपना एग्ज़ाम निकाल लो। ठीक है ना, वैसा ऐसे कोई तीरमान नहीं है। हाँ, ABCD वगैरह वो आपको इतनी आती है, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, उसके लिए हम बोल सकते हैं, बट बाकी चीज़ें भूलनी लाजमी है। ठीक है, ये ह्यूमन माइंड है, ये भूलता भी है, समझ गए ना। तो जितनी चीज़ें बताई हैं उस पर गौर करना। ठीक है, यही काम करते रहना, और कोई दिक्कत हो मैसेज कर देना। और भाई जिसने अब तक कुछ भी नहीं कर रखा हो उसका कोई इलाज नहीं है, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर भी इस वीडियो को पूरा देखा है मैंने, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर कर दिए। एक भाई अब ये मत पूछना कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा, मैं कितने % सही कर दूँ, मैं कितने % गलत कर दूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, और क्या यार कर देंगे। ठीक है, मैं जब इतने स्ट्रगल में होकर चीज़ें कर सकता हूँ तो आप तो अपने घर पे आराम से बैठे हो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर देना, कुछ नहीं है। ठीक है, मान लोगे तो कर जाओगे, मान लोगे तो हार है, और ठान लोगे तो जीत है। ठीक है ना, रुकना नहीं है, बस हमें हर हाल में करना है। हम तब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें एक सरकारी जॉब ना मिल जाए। ठीक है ना, मैं आपके साथ ही हूँ, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, इस बात का भी आप अपने माइंड में रखना। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है मेरे जो चैनल पे, वो 1 साल 1.5 साल या 2 साल तक और चलेगी, उसके बाद में काफ़ी कम चीज़ें आएगी इस चैनल पे। ठीक है ना, तो बाकी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हम आपको इतना गाइड, इतना अपनी लाइफ से वो क्या बोलते हैं मोटिवेशन, जो भी एक सीख वगैरह होती है वो तो आपको दे ही जाएंगे कि भाई यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है, बाकी टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हाँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, खूब वाला चल रहा है एकदम। बट हम भी कहाँ पीछे पीछे मुड़ने वाले हैं यार, हम भी बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ेंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है। वरना जो हमें ऐसे बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, उनको जवाब कैसे देंगे हम, ठीक है ना। तो ज़रूर करेंगे, आप भी करना, जुड़े रहना। मेरी बातों से शायद आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, मुझे भी आपसे खूब मोटिवेशन मिलता है, टेंशन मत लेना। योगा वगैरह को कंटिन्यू रखना भाई, भ्रामरी भ्रामरी को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और परिधि मुद्रा जो इस ऐसे वो करते हैं ना, पूरा हाथ नहीं दिख रहा मेरा, मैं डेली करता हूँ, आप भी करना, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ज़िंदगी में सुकून भी है, ज़िंदगी में ख़राब लोग भी हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, ठीक है। हमें ख़राब अच्छों से क्या लेना देना, हम खुद ही अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सब भी अच्छे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।